हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 40। आइए देखते हैं। तुम जैसा मुनाफिक काफिरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो साजिशें करता रहा है वो मुझसे पोशीदा नहीं है। हलब के सफर से मौजूदा वक्त तक हर साजिश का इल्म है मुझे, लेकिन खुशकिस्मती तुम्हारी की सबूत नहीं है। सबूत तलाश कर लो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अर्तुगरुल। और अगर ना ढूंढ सके तो एक एक एग्जाम का हिसाब लूंगा तुमसे। बहतान और इल्जाम तराश के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जी चाहता तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इल्जामात से डर जाऊंगा? मैं जब चाहूं तुम्हें अब देखना, तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। भाई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मेरा साथी के साथ मैं नहीं जानता। बड़ा भाई औलाद खो देने के गम में निढाल है। मैं क्या करूं आखिर? मुसीबतों में तो जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया है। वालिदा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हौसला नहीं हारना है, यही कमजोरी है हमारी और यही इंसान की फितरत है। सरकारी आसान मनसब नहीं होता, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यही नसीब है और नसीब किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। क्या है मेरा नसीब? एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। कैसे भूल जाऊं उसे? और कबीले की मुंतखब की हुई मासूम लड़की है। मेरे दिल का हाल तो बस मैं और मेरा खुदा ही जानता है वालिदा। सरदार के अल्फाज और बाप के हुक्म की पैरवी बेहतर है और यही हम सब के हक में बेहतर होगा। वक्त आने पर जब तुम सरदार बनोगे, अपने दिल को सरदार के खैमे से ज्यादा कुशादा करना होगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है। जब दिल की चाहत भी ठीक लगे और दिमाग का फैसला भी तुम्हारे लिए साजगार है, यानी तुम्हें अपने सरदार का फैसला भी मानना है और अपने दिल का भी। हलीम और कोकचे दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। जी आप क्या कह रही हैं वालिदा? किस तरह एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूं मैं जिस लड़की को कभी इस नजर से देखा ही नहीं मैंने? अपनी इस जिंदगी का आगाज एक झूठ से करूं? हम सफर एक ही होता है इंसान की जिंदगी का, यह आप ही ने सिखाया। अर्तुगरुल भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इलियास से पढ़वा लिया इसे। क्या लिखा है? अल-अजीज शिकार का रवाना हुआ है शहजादी हलीमा के साथ, लेकिन निकाह नहीं हुआ है उनका। वो जबरदस्ती लेकर जा रहा है। लेकिन उसे पता ही है ये लोग आने आ रहे हैं।
क्या हुआ तुआन, सब खैरियत है? हायला खानम, अब्दुल भाई चले गए। कहाँ चला गया? शहजादी हलीमा को बचाने। कोई नहीं, चिल जाओ। यार, शानी है रे। सुनेगी यार। भाई हम भी आपके साथ चले। भाई इसकी मरम्मत पूरी नहीं हुई, अभी काम बाकी है। मैं कर लूंगा बमसी, अकेले ही जाऊंगा मैं। तबले जंग बच चुका है, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। पहले नहीं कर सकते तो तुम ये हम क्या करेंगे बमसी? सरदार, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ नहीं चाहिए बेटा। आराम से जाके सो जाओ तुम। समझ जाए ना, समझ भी नहीं रही है। मैं आपको शुभ खैर कहने आई थी हायला खानम। शब खैर मेरी बच्ची। अर्तुगरुल का पूछने आई थी ना बेटा? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। अर्तुगरुल हलीमा को बचाने गया है। मैं जा रहा हूं दुआन भाई। कहाँ जा रहे हो बमसी तुम? तुमने सुना नहीं था भाई ने क्या कहा था? यहाँ हमारी ज्यादा जरूरत है, मैं नहीं बैठ सकता। भाई की परेशानी यहाँ बैठे बैठे मेरी जान ले लेगी। उन्होंने गुस्सा किया तो तुम जिम्मेदार होगे। जिम्मेदारी ली है तुमने कभी? अब यहाँ खड़े रहकर ज्यादा बातें मत करो मोटी अकल वाले। जल्दी चलो यहाँ से। हट जाओ हमारे रास्ते से, हमारे अपनी भाभी शहजादी हलीमा को लेने।
समझ जा। बहुत पसंद करती हो तुम उसे। जी हाँ खानम, वो बचपन से ही अच्छा लगता है मुझे। ये सबसे पहले सलजान ने मुझे बताया था, फिर मैंने सुलेमान शाह से जिक्र किया। जानती हूँ मैं। और अगर मुझे ये बात सलजान ना बताती मेरा निकाह किसी और शख्स के साथ हो जाता, समझौता करना पड़ता मुझे। कैसा समझौता? किसी और से मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती। यही तो प्रॉब्लम है। मोहब्बत है यार, कोई I गलत know, नहीं है। but सच्चे दिल से चाहती हो उसे तो उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हो तुम। कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो फिर उसका ख्याल अपने दिल से निकालना होगा तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है समझ जाएगी अगर टाइम। ओके। ये मेरे को ऐसे भी लग रहा है जाल है, क्योंकि उसको पता है ना, राइटर्स ने बताया है उसको ये आने वाले 8 करोड़। बट पीछे 2 शेर भी आ रहे हैं। वो करने के कसम I hope so. पूरा शहजादा आ रहा है यार। मारियो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बताओ मारियो। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। खोल के बताओ क्या कहना है। बाबा जिंदा है तुम्हारे। ये सुधर गई। ये उस वक्त की बात है क्या पता। जब उन्हें इब्नुल अरबी ने दीन इस्लाम की दावत दी और वो ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो गए। जनाब बराए करम मुझे बताइए कि इस खून खराबे के बाद क्या यीशु मुझे अपनी पनाह में कबूल फरमा लेंगे? मुझे डर लगता है कहीं मैं उनके रहमो करम से महरूम न रह जाऊं। और क्या वो अपने चाहने वालों में मुझे शुमार करेंगे? ये बहता खून क्वेश्चन सही है उसका। आबिदन है जन्नत के फूलों के लिए ग्लोरियस। ये जवाब गलत, लेकिन ये जवाब गलत है। जन्नत बख्शता है। कि आए और चीखें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं रातों को सो नहीं पाता। कुछ देर आंख बंद कर लूं तो चीखों से कान फटने लगते हैं। डरावने ख्वाब आते हैं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि मेरी जान बख्श दें। बाकी की जिंदगी किसी कलीसा में राहिब बनकर गुजारना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुमसे वादा किया था मैंने, तुम्हें आजाद कर दूंगा।
लेकिन एक काम करना होगा उससे पहले तुम्हें। अब क्या? जो काम भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूं मैं। से भरा संदूक मेरे पास ले आओ, मगर याद रखना उस्ताद आजम और कमांडर टाइटस मुखालिफत में है इस काम की। मोहतात रहना, इस काम का सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होना चाहिए, किसी को भिनक भी ना पड़े। जैसा आपका हुक्म मोहतरम कार्डिनल। नूर खुदा माफ करे। कर करके ना वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मदद करने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा मेरे मालिक। मार दिया था ना सबको। आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कैसे करे? मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, ना किसी की जान नहीं ले सकता कभी। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने आप को जालिम बनने से बचाना है। हमारी तबलीग फरमाइए तो हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी। हजरत पैगंबर को ये वाक़या सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमज़दा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन सालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? पैगंबर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए कहा कि मुश्रिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बददुआ न दे, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। हमारे भाई शहीद हो गए, हमें अपने दिलों को नफरत से पाक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना बस में हो जुल्म को फैलने से रोकें और जालिम के नक्श कदम पर चलने से गुरेज करें। शैतान को किसी भी सूरत अपने दिल में जगह न दें। आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाक़े में कैसी भलाई है? किसी बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमा हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज़्यादती। हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई, हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। नोमान जब तक जिंदा है
सेल्जुक की बका में खुतरा है। वो अभी नोमान के बीच अब क्या लगे। करना चाहिए हमें? बट इनको पता नहीं ना। नोमान और लिखित की जान लेने का अच्छा मौका था, लेकिन तुमसे ना हो सका। अगर इसके अलावा चारा नहीं कोई, अगर है तो बताओ मुझे। इब्तिदार की चाहत बहुत अजियतनाक हो सकती है, और इस अजियत को खत्म करने का वाहिद हल उन दोनों का खात्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। इतने वर्षों से हम दर बदर भटक रहे हैं, आखिर किस लिए? ताकि हमारी औलाद का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। अरे पंगे का मगर आप ही बताएं कि बदले में हमें क्या मिला? अमन और सलामती की जगह इस फानी दुनिया में मुश्किलात ने हमें। जिम्मेदार तो सामने बैठे, यही सरदारजादे कबीले में आने वाली हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों के जिम्मेदार हैं। कारा तो इधर से जान बचाकर हम हलब की तरफ हिजरत करके आ गए, मगर यहाँ आकर दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, और हम बजाय जिम्मेदारों को सबक सिखाने की मुसीबत को सर पर बिठा लिया। सुलेमान शाह बहुत बोल रहे हैं। कबीले के मौजूद साहिबान, मुझे अंदाजा है कि नकल मकानी और रोज के फितनों से थक चुके हैं आप, मगर हमें अपना मुआहिदा नहीं भूलना चाहिए। याद होगा हमने कसम खाई थी कि किसी भी हाल में दुश्मन से नहीं डरेंगे हम, बेशक वो हम पर आसमानों से ही हमलावर क्यों ना हो जाए। हमने कसम खाई थी कि हम हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रहेंगे, कसम खाई थी ना। लेकिन अफसोस है कि आपने अपने वादे का पास न रखा, और अपने दुश्मन से खौफजदा हो गए। कैसे आपको जंग पे भेज दिया जाए, कैसे एतमाद करूं तुम पर? ये हमारे बुजुर्गों की तलवार है, इसे कैसे आपके हमारे गर्दों में से लड़ोगे? सरदार, ना तो हम अपना वादा भूले हैं और ना ही मैदान जंग में अपनी मर्दानगी, लेकिन आप और आपके शहजादे सरदारी की हुर्मत भुला चुके हैं। कुर्तोगलों और इसके हवारियों, बेटा शेर होता है और गीदड़ का बच्चा शेर नहीं हो सकता कभी। हद में रहो तुम लोग अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। एलची आया सरदार। अरे रे भेजो उसे। सुलेमान, तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। अल अजीज ने तुम्हारे कबीले पर हमला करने का हुक्म दिया है। यहां तुम्हें आखिरी तदबीर करने आया हूं मैं। अब्दुल और शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम आसमान से गिर बनकर भी टूट पड़ो तो सिर्फ मेरी जान ले सकोगे, मगर अपने कबीले से एक बकरी का बच्चा भी नहीं ले जाने दूंगा। बहुत हो गया सुलेमान। अरे इसको इसमें भेज दो। क्या किस हाल को पहुंचा दिया तुमने हमें? कबीले को एक बार फिर जंग में धकेला जा रहा है। करतोगलू,
तुम्हारा सर तो मैं तन से जुदा करूंगा सुलेमान। कमांडर, अब कर हमला। करूँ क्या? पहले तुम अपने सिवा सालार का सर तो बचा लो। पहले तुम्हें सुलेमान शाह से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। बैक ऑन ट्रैक। अगर तुमने एक लफ्ज भी और हमारी इजाजत के बगैर कहा तो जिस शख्स का सर सबसे पहले मैं काटूंगा वो तुम होगे। और गिदड़ का बच्चा गिदड़, शेर का बच्चा शेर। अब जाओ यहाँ से और अजीज से कहना कि अगर वो अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना चाहता है तो खुद आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। वरना इसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। फिर घुमाते रहना इसे अरब के बाजारों में। दफा हो जाओ। इतनी सारी शर्फें किस लिए शहजादे? ये सो नसीब करवा दो, यूं उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो मेरे साथ इत्तेहाद करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अरे रे, लेकिन मेरी हिमायत लाजमी है। अगर उन्होंने आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर वो साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं उनके पास, और उन्हें कायल करना तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्या ये आपका आखिरी फैसला है शहजादे? मुझे भी लग रहा है ये मार देगा। अंदर आ जाओ। जनाब शहजादा भी गायब। शहजादा नोमान, ऐसे लोग साहबा पसंद हैं जो इक़्तिदार के लिए सभी पेशकार। रियासत सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन की है, तो इस रियासत के सुल्तान है। प्लीज ऐसा करो। यार ये तो गलत हो गया अब। मुझे अपने पापा और भाई के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ी। अगर तुमने मुझे आजाद कराने की कोशिश की तो तुम्हारा कान कभी रहने से इसके सीधा ताब आ जाएगा। तो मैं पापा के हाथ वाले से इससे रिश्ते पर मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं हर किसी और के बगैर मैं भी अपनी जान दे दूंगी।
आज जो ये दिन देखना पड़ा, इसमें हिस्सेदार बनाया। तुम्हारे भाई को आजाद करवाया। शहजादे नुमान की खोई हुई हैसियत उन्हें वापस दिलवाई। हर ख्वाहिश पूरी की। अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा तुम्हें, और तुमने क्या किया शहजादी हलीमा? बस इतने लोगों को लेके जा रहा है ये तो। नहीं कुछ तो है कि उसको पता है या नहीं। मैंने कभी भी आपको उम्मीद नहीं दिलाई मेरी मौसम, और ना ही कभी आपसे मोहब्बत का इजहार किया है मैंने। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? कम से कम इस तरह झूठ ना बोलो मेरी आंखों। जिन सलीबियों ने अगवा किया था उन्हें खुद ही वापस भेजा उसे, और उन्हीं सलीबियों ने आपको इस आग में झोंका जिससे पूरा आलम इस्लाम मुतासिर होगा। अब बस भी कर दो शहजादी हलीमा। इस तरह की बहुत सी शैतानी कहानियां मैंने अफसान की किताबों में पढ़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान अल्लाह के बंदों को किस तरह बहकाता है? वो इंसान को आईने के खेल में उलझाकर गुमराह करता है। तो उस खेल में क्या होता है शहजादी हलीमा? वो इंसान को खुद पसंदी का शिकार कर देता है, और इंसान जब आईना देखता है तो खुद को फरिश्ता तस्वुर करता है, मासूम, नेक दिल। उसमें इतना गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है कि उसके दिल से जहन्नुम की भड़कती हुई आग का खौफ भी खत्म हो जाता है। मेरी मासूमियत और नर्म दिली का मजाक उड़ाने की इतनी जुर्रत? बिल्कुल नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि मैं तो आप जैसे सादा लौ और नेक नियत इंसान को हकीकत का आईना दिखाना चाह रही हूँ जो इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। आपकी बदकिस्मती है कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं। अमीर मौसम आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें आप अपना आज नहीं तो कल ये निकाह जरूर होके रहेगा। जाहिर है ये मोहब्बत की तकमील तो नहीं होगी, अरे यार मगर इस निकाह से मेरे लिए आलमी और सियासी मफाद की राहें को थोड़ा सब्र करो, तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। इसमें किया है फिर बात होगा।
प्रॉब्लम्स हो रही है अभी भी। एक तो वो मेरे को सही लगा, आसिर को लेके आए। अब कर, पहले तो मुझे लगा थोड़ा लॉस्ट है, बट नहीं जैसी है ठीक है। मेरे को चुपचाप गया था ना, किधर गया देखा तो वो शांत बैठा था कि ठीक है बोलते जाओ। जब वो हट गई ना तो हट गई बहुत अच्छे पहले तो से। तमीज सीखो सुलेमान शाह से बात करनी। पर सिर्फ को दो लोग पागल हो गए, तो पागल था ये, अभी खुल के आ गया पागलपन उसका। उसको तो एक्चुअली बोलना ही चाहिए सच्ची। वो तो पहले भी स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड अर्थरुल से बात कर रहा था ना, तभी भी वो इतना गुस्सा आ रहा था ना, लाइक क्यों। बट ये इन्होंने गेम कर दिया, गेम चेंज हो गई। हाँ वो तो बाबा आई नो तो गलत कर रहे हैं, बट सीधा मार ही दिया यार। हाँ सीधे खत्म कर दिया। तो शायद इसके बहकावे में आ गए क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा तो कुछ लग रहा है। बट यहाँ पे एक तो भी अर्जुन भी फंस गया, इसे पता था। वेट कर रही हूँ उनके दोस्त आ जाए, बट अभी ये इतने लोग थे, वो सही नहीं वो दोनों आ गए, इतने लोग को तो संभाल लेंगे। अरे आराम से एक है ना, पहले क्यों नहीं किया। बट आई होप आज और ऑफ टाइम पे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इसने अच्छे से प्लान बनाया तो क्योंकि अर्जुन भी पकड़ा गया, उसने इतनी आसानी से छोड़ना नहीं, उसको भी छोड़ना क्या मतलब। लास्ट टाइम तो प्लानिंग से निकल पाए थे, एकदम निकलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है चलो आगे देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।